नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का मंथ अब ख़त्म होने वाला है और मार्च अभी पूरी की पूरी बाकी है। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है जो हम अपने पौधों को इस समय में नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं या फिर कहीं से कटिंग ला करके लगा सकते हैं। अपने ही गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं तो उन पौधों के हम 2 से 4 बना सकते हैं। तो इस समय में हमें अपने कटिंग लगानी चाहिए ताकि हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकें। बहुत सारे पौधों की हम कटाई छटाई करते हैं इस समय में, और उस कटाई छटाई करने के बाद में हम पौधों को लगा सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे हम पौधे इकट्ठा कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे पौधों के कटिंग शेयर करने वाली हूँ जो इस समय में आप कटिंग से लगाएंगे और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे केयर टिप्स भी बताऊँगी ताकि अगर बिगिनर कटिंग लगा रहे हैं तो वो भी इस समय में बहुत ही अच्छे से कटिंग को लगा सकें। इस समय लकी बैम्बू प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं और कटिंग लगा करके आप इसे शेडी प्लेस में रखें। ये जो लकी बैम्बू प्लांट है ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, तो इसकी कटिंग ले करके आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। सैंडी सॉइल आप लीजिए, 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर, और इसमें कटिंग लगा करके आप छोड़ दीजिए। तो ये प्लांट ईजी टू ग्रो है, बहुत ही जल्द ये कटिंग से लग जाती है और इसके बहुत सारे बेबीज़ निकलते ही रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है, ये ब्लैक जीजी है और उसी के साथ ही ये ग्रीन वाली जीजी प्लांट है। ये दोनों प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये घर के अंदर कम लाइट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं और ये एक एक लीव से भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। और इसके नीचे बल्ब होते हैं, इसलिए इस प्लांट को जब आप कटिंग से ग्रो करें तो इसे ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से जो इसकी बल्ब है वो ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। इसलिए इसकी जो वाटरिंग है वो जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है, इसे आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे थोड़े महंगे आते हैं, पर इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। ये प्लांट को आप एक बार नर्सरी से लेकर के आएंगे तो इसके इतने सारे प्लांट तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इसकी बेबीज़ भी निकलती रहती है और ये डार्क लीफ होते हैं, इसलिए इस प्लांट को आप कम रोशनी में भी ग्रो कर सकते हैं। देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और इसके इतने सारे मैं कटिंग लगा करके बहुत ज़्यादा अपने गार्डन में रख ली हूँ। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो है और कोई भी बिगिनर इस प्लांट को लगा सकता है। ये प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, मरते नहीं है। मैं इसे हर कंडीशन में और हर मौसम में इसे मैं ग्रो की हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला ये फिलोडेंड्रॉन रेड कोंगो है। ये भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। जब ये नई इसकी पत्तियां आती तो थोड़ी सी मैरून हो जाती है और इसकी जो पत्तियों का चमक है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ईजी टू ग्रो प्लांट है, ये कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई सा भी सॉइल लें, फिलोडेंड्रॉन के जो प्लांट होते हैं वो किसी भी सॉइल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। बस उनका जो ड्रेनेज होल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और आप कहीं पर भी इस पौधे को रख सकते हैं। इंडोर कम रोशनी में भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। बस सुबह की जो धूप होती है 1-2 घंटे की, वो इसे दे और दिन भर की धूप से बचा करके रखें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो कटिंग से ये समय ये प्लांट लग जाएंगे, आप इसे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये मनी प्लांट है। ये सभी के घरों में होता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। आप इसे इस समय में ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे कोई भी कभी भी ग्रो करे ये ग्रो हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। आप एंजॉय पोथोस, नियॉन पोथोस, मार्बल क्वीन, ये सारे के सारे मनी प्लांट के टाइप है। आप इनमें से कोई सा भी ला करके लगा सकते हैं। इनमें से सबसे ईजी टू ग्रो ये गोल्डन पोथोस है। आप इसे लाएँ और इस समय लगा लें, कभी भी ये पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाती है।
ये कलेथिया है। कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है और इस प्लांट को आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी बेबीज़ इस समय में निकल रही है। तो आप इस समय इस प्लांट को डिवाइड करके लगा लें। ये प्लांट शेड में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, इसलिए इसे आप शावरिंग करते रहें। गर्मी में इसे सुबह शाम शावरिंग करने की ज़रूरत होती है और इसे इस तरह से आप बहुत सारे पौधों के बीच में रखें तो ये पत्ते बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छे इस समय में ये ग्रो करते हैं। ये फिलोडेंड्रोन नैरोस्केप है। इस समय आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसे भी दूसरे जो फिलोडेंड्रोन है उसी के तरह से ग्रो करते हैं। मैं इसकी और एक छोटे से कटिंग लाकर लगा दी थी और ये इस समय भी देखिए अच्छे ही ग्रो कर रहे हैं। तो ये इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये देखिए फिलोडेंड्रोन की जो पिंक प्रिंसेस है इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। इस समय में थोड़े से महंगे मिलते हैं नर्सरी पर इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ ये जो फिलोडेंड्रोन ब्लैक है, इसके जो लीव्स है पूरे ब्लैक के जैसे लगती है और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसकी जो मदर प्लांट है यहीं पर है और इसी से मैं इसे ले करके कटिंग से लगा दी थी। और ये देखो मेरे डिस्पोजल के ग्लास में दिखाई दे रहा है और इसकी कटिंग ग्रो हो गई है, मुझे इसकी रूट भी दिखाई दी है। तो ये सारे जो फिलोडेंड्रोन के प्लांट होते हैं इसमें बहुत सारे एरियल रूट होते हैं, इसलिए इस प्लांट को आप कभी भी कटिंग से ग्रो करें, ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से फिलोडेंड्रोन फैमिली से जो भी प्लांट आपको अच्छी लगती है आप इस समय ला सकते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये अरेलिया का प्लांट है। अरेलिया को भी इस समय आप लगा सकते हैं कटिंग से और ये बड़ी वाली है और इसकी जो ड्वार्फ है वो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये सारे प्लांट भी इस समय कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। इसकी आप पेंसिल टाइप कटिंग लें और कटिंग से ग्रो करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसे पॉट में लगा करके आप शेडी प्लेस में रखें, 1-2 घंटे की धूप में भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं इस समय में। इसकी बहुत ही अच्छी लगती है पत्तियाँ देखने में। तो ये जो प्लांट है ईजी टू ग्रो है और ये इस समय में कटिंग से लग जाएगी। नेक्स्ट ये डम्पकिन है। इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इजी टू ग्रो है। ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इसकी नीचे की जो लीव्स है देखिए ये इस तरह से खाली होने लगती है। तो इसकी आप कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। मैं बहुत बार इसे वीडियो में भी बताई हूँ कि आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसके छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये और आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। किसी भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये प्लांट। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। उसी में ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये प्लांट भी इजी टू ग्रो है। इसकी जो नीचे की लीव्स है बहुत लंबे हो जाते हैं तो ये खाली हो जाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसे कटिंग से लगा दें और छोटे छोटे ही रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तेज़ी से बढ़ते हैं और फैल जाते हैं ये प्लांट। इस समय आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में भी ग्रो हो जाती है और किसी भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है। इस समय आप इसे ला करके लगा सकते हैं। एक बार इसे ले करके आएंगे तो इससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से इसके रनर निकलते ही रहते हैं और आप इसे रनर को पानी में और सॉइल में कहीं भी ग्रो करें, छोटी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप ला सकते हैं और इसकी जो नई नई बेबीज़ है इस टाइम पर निकल रही है। ये बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये फर्न है, इसे आप इस समय में शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही तेज़ी से ये फर्न फैल जाते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसे ब्राइट लाइट में ग्रो करें, बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। किसी भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो रूट है वो बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए आप इसे छोटे पॉट में ग्रो करें और ये बहुत ही अच्छे से घर के अंदर भी ग्रो हो जाएंगे। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है।
नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा है। इस समय एग्लोनिमा बहुत सारे आपको कलर वैरायटी में नर्सरी पर देखने को मिलेंगे और इसकी नई नई ग्रोथ हो रही है, नए पत्ते निकल रहे हैं, नए बेबीज़ निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय है, आप नर्सरी से ला सकते हैं या फिर अपने ही जो पौधे हैं उसे कटिंग करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। एक कटिंग करेंगे तो 2-4 बेबीज़ उसकी निकलती ही रहती है, तो ऐसे ये बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप ला सकते हैं। इसकी जब भी आप सॉइल बनाएं, बिल्कुल पोरस बनाएं और पोरस सॉइल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अभी आप इसे शामिल कर सकते हैं। अभी आप बिरकिन को शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से हैं और इसकी बहुत सारी एरियल रूट निकलती है और ये पौधे भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप एक बार लेकर के आएंगे इसके और बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे ब्राइट लाइट में रखें, ब्राइट लाइट में रहेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत अच्छा इसका वेरिगेशन आता है। तो ये प्लांट को भी बिना देखभाल के ये चलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से और एक फिलोडेंड्रॉन की ये ज़नाइड्यू है, ये भी इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इसकी बहुत सारी नई नई लीव्स आ रही है और इसके भी बेबीज़ निकलती ही रहती है। आप इसे भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट को आप शेडी प्लेस में रखें और हल्की रोशनी में भी रखेंगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो कम देखभाल में दोनों पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसे आप इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये वांडरिंग जीव है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप छोटी से कटिंग कहीं से भी लेकर के आएंगे तो इसे आप लगा दें पानी में और सॉइल में, दोनों जगह ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे 1-2 घंटे की सनलाइट दीजिए, 1-2 घंटे की सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसकी जो लीफ है वो पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती है। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, तो इस समय इसकी कटिंग लग जाएगी। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है। ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ये सक्युलेंट फैमिली से है और इसे दिन भर की धूप में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप इसे शेडी प्लेस में रखे हैं तो दिन भर में कम से कम 1 घंटे की धूप इसे ज़रूर दीजिए। छाया में ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं, तो इस प्लांट को अभी कटिंग से आप लगा सकते हैं। बोनसाई इसकी तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर के गिरने लगती है। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा बोलेबिन जीव है। आप इसे ला करके लगा सकते हैं। इसे बस रख दें और ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं और हैंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जो प्लांट है ये बेबी टियर्स है, इसकी भी छोटी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और पूरे गर्मी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और ऐसे ही आप टर्टल वाइन को भी ग्रो कर सकते हैं। इन सारे जो पौधे हैं इन्हें बस रख देना है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। और ये देखिए ये है ट्रेंगल हार्ट, इसे भी मैं अभी अभी लगाई हूँ। बस सॉइल के ऊपर में रख देना है, छोटी छोटी कटिंग भी मिल जाए तो ये ग्रो हो जाते हैं। इसकी जो ट्रेल करती हुई पत्तियाँ देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट प्लांट ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट के जो प्लांट है इसे जब भी कटिंग से लगाएं आप तो इसकी कम वाटरिंग करें, क्योंकि इसके स्टेम में पानी होता है और ये पौधे ज़्यादा वाटरिंग करने से ही ख़राब होते हैं, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जो रियो का प्लांट है, रियो में बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये नॉर्मल वाली वैरायटी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप किसी भी कंडीशन में इस प्लांट को लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन सारे प्लांटों को आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। इस प्लांट को भी आप मनी प्लांट के जैसे ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में मेरा लगा हुआ प्लांट है। मोस स्टिक पर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी एरियल रूट होती है और इस प्लांट को भी आप इस समय में लगा सकते हैं। एक एक नोड लग जाएगी, ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन प्लांटों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कहीं भी मिल जाए इसे आप ला करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये बेबी सनरोज है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी नई ग्रोथ हो रही है और छोटी छोटी कटिंग ये ग्रो हो जाएगी। ये भी सैकुलेंट फैमिली से है। इसे भी ज़्यादा पानी ना दें और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो इस ऐसे ही देखिए ये इंग्लिश आईवी है, इसे भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी नई ग्रोथ हो रही है, बहुत ही जल्दी ये फैल जाएंगे। कोई सा भी सॉइल मिक्स हो इसमें आप लगा सकते हैं। इन प्लांटों की कटिंग बहुत ही जल्दी अभी ग्रो हो जाएगी।
इस समय आप सिंगोनियम की कोई सा भी वैरायटी ला करके लगा सकते हैं। सिंगोनियम इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है और ये प्लांट को आप शेडी प्लेस में रखें, दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं, पर ये जो नॉर्मल वाली वैरायटी है वही सिर्फ दिन भर की धूप में अच्छे ग्रो करेंगे। और जितने भी ज़्यादा कलरफुल होते हैं वो सारे प्लांट थोड़े से आप उसको शेडी प्लेस में ही रखें। तो ये प्लांट को कटिंग से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ये इस समय में ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन ब्रोकन हार्ट है। इसके जो लीव्स है देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये प्लांट इजी टू ग्रो है। ये भी मनी प्लांट के जैसे छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और नर्सरी में ये प्लांट महंगे आते हैं। एक बार इसे आप ले करके आएंगे तो इसकी बहुत सारी कटिंग इस समय में तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है मौसम, अभी आप ला करके इसकी जो कटिंग है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इस समय आप क्रोटोन को कटिंग से लगा सकते हैं। क्रोटोन इस समय पानी में और सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट और इसकी आप पेंसिल टाइप की कटिंग लें और इसे ग्रो करें। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। इसकी नर्सरी में आपको बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाएगी, जो भी आपको पसंद हो आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की ये टोल वाली वैरायटी है। आप इसे इस समय कटिंग से लगा सकते हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं और ये प्लांट पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसकी आप एक ले करके आएंगे और बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और ये इजी टू ग्रो प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसे 1-2 घंटे की धूप में रखें, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं और घर के अंदर भी ये कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये पीस लिली है। इस समय आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत हरियाली देती है और इसके इस समय में नई नई बेबीज़ निकल रही है और आप उसे ले करके डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हैं। इजी टू ग्रो है, इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है। ये प्लांट को भी आप इस समय में डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये देखो बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और इसे आप अलग करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है। कोई सा भी सॉइल में ये ग्रो हो जाएंगे। इसे आप 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। ये वेरीगेटेड है और इसकी जो नॉर्मल वैरायटी आती है वो ग्रीन होती है। इसकी जो ड्वार्फ वाली आती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस समय आप इसे ला करके लगा सकते हैं। इसकी पेंसिल टाइप कटिंग को ग्रो करें, ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और तेज़ी से फैल जाते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप ला करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये यूफोर्बिया मिली है। इसकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो जब भी इसे आप लगाएं थोड़ी सावधानी रखें और इस प्लांट को आप दिन भर की धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग हो रही है इस समय में और इसकी नई ग्रोथ भी हो रही है। तो इस पौधे को कटिंग से अभी लगा ले, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। कोलियस बहुत छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाती है। इसे आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। गार्डन में बहुत ज़्यादा कलर देते हैं और इसे आप इस समय में ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इजी टू ग्रो प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से एक ये ड्रेसिना महात्मा है। ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से इस समय ग्रो हो जाएंगे और ये थोड़े बड़े होते हैं तो इसके नीचे की लीव्स गिर जाती है, तो इसमें आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और कटिंग करेंगे तो इसके नए इस तरह से बेबीज़ निकलने लगते हैं। तो इस समय आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधों की मैं जानकारी दी सारे के सारे इस समय में आप कटिंग से लगा सकते हैं। जो भी पौधा आपको अच्छे लगे वो सारे आप इस समय में लगा लें। तो बहुत सारे प्लांटों की जानकारी में से कौन से प्लांट आपको सबसे अच्छे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।